नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एसपी बख्शी बुक जो है उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हम उसकी सीरीज़ कर रहे हैं। और आज का हमारा ये 8वां लेसन है इसके ऊपर। एसपी बख्शी की एक ऐसी बुक है जिसके अंदर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर छोटे मोटे एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो भी इनको एक बार हर स्टूडेंट को अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड दैट कैन नॉट बी अवॉइड, कि जिससे बचा नहीं जा सकता। ऐसी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल जिससे नहीं बचा जा सकता है, और जिससे बचा जा सकता है उसको बोलते हैं एविटेबल। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बार बार जो है वो दो तीन बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी बार आप शब्दों को सुनोगे तो उतने ही आपके दिमाग में ज़्यादा स्थायी जो है वो रहेंगे। तो इसलिए बार बार इन शब्दों को सुनना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं रिपीट इनको कर रहा हूँ। तो अगला हमारा वर्ड है दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद रिमूव्ड, यानी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता हो। तो ऐसी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता हो, और जिसको रिमूव किया जा सकता हो उसको बोलते हैं डिस्पेंसिबल। ए पीरियड ऑफ इंटरवेल बिटवीन टू रिजीम्स एंड गवर्नमेंट्स, की दो, जैसे मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंट्रेगनम। इंट्रेगनम दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सकता हो उसको बोलते हैं इंटेलिजेबल। जिसको समझा जा सकता हो इंटेलिजेबल, जिसको नहीं समझा जा सकता हो उसको बोलते हैं इन इंटेलिजेबल। ऑफ मून, जो मून से संबंधित होता है उसको बोलते हैं लूनार। स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो पहला भाषण दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, कोई प्रयास किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मैडन, मैडन स्पीच। और जो बिना तैयारी के जो स्पीच दिया जाता है उसको जो है वो अंग्रेजी में वन वर्ड में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, उसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, कि जानवर जो दूध देते हैं उनको जो है वो क्या कहते हैं, तो मैमल्स बोलते हैं उनको। स्तनपाई जिसको बोलते हैं मैमल्स। ए मैटर रिटन बाय हैंड, कि कोई कुछ भी जो है वो हाथ से लिखा होता है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो हस्तलिपि जिसको बोलते हैं। होम सिकनेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं उनको घर की याद आने लग जाती है, वो घर की मेमोरी को याद करते हुए जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसी जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं नोस्ट्रालजिया। नोस्ट्रालजिया। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, और एवरीवेयर के लिए एक रूट वर्ड आता है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर। प्रेजेंट यानी उपस्थित हो, तो ओमनी प्रेजेंट यानी जो प्रत्येक जगह उपस्थित है। जैसे कि गॉड जो है हम उसको मानते हैं कि वो प्रत्येक जगह उपस्थित है। उसके अलावा है अगला हमारा ओमनी पोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल। तो ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, और पोटेंट पावरफुल होता है। वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ ही जानता है, तो इसमें भी ऑल आया, तो ऑल का मतलब ओमनी। और सियंट, साइंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जानना, तो ओमनी सियंट का मतलब होता है जो सब कुछ ही जानता है। ये भी गॉड होता है, सबसे पावरफुल भी गॉड होता है। तो आप गॉड के लिए ये शब्द जो है वो काम में लिए जाते हैं। अगला हमारा वर्ड है ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल, कि एक छोटी सी कहानी जिसके अंदर हमें कुछ मोरल जो है वो नैतिकता के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, कुछ नैतिक मूल्य जो है सिखाने के लिए। तो ऐसी जो कहानी होती है उसको बोलते हैं पैरेबल। और एक छोटी कहानियाँ जिसके अंदर मोरल तो दिया जाता है लेकिन उसके करैक्टर जो हैं वो बर्ड या एनिमल होते हैं, तो ऐसी एक कहानी को जो है वो क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं यदि आपको पता है तो। प्लेस गिवन बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नोट टू स्कीप, कि जिनको जेल हो जाती है उनको जो है कुछ समय के लिए जेल से टेम्परेरी रूप से उनको रिलीज़ किया जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं पैरोल। पैरोल अक्सर हम जो ये न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर ये शब्द जो हमें सुनने को मिलता है। ए रेमेडी फॉर ओल, ओल के लिए अभी एक रूट वर्ड आया है, जैसे ओमनी, ओमनी का मतलब भी ओल होता है। और एक और वर्ड होता है पी ए एन, पैन, पैन का मतलब भी ओल होता है। तो जैसे पैन इंडिया नाम आपने सुना होगा, तो पैन का मतलब होता है ओल। और पेनेशिया यानी एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी दवाई जो सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करती है उसको बोलते हैं पेनेशिया। द बिलीफ दैट गॉड प्रिवेड्स नेचर, कि ऐसा विश्वास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि जो गॉड है वो प्रिवेडियन निवास करता है नेचर, यानी प्रकृति के अंदर ही गॉड होता है, प्रकृति पूजक जिनको बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, तो
वो प्रकृति पूजक है, तो उसको बोलते हैं पैनथेइज्म। पैन का मतलब ऑल और थियोस एक वर्ड होता है जिसका मतलब गॉड, कि सभी जगह गॉड, यानी नेचर के अंदर भी गॉड को मानने वाले जो है उनको बोलते हैं पैनथेइज्म। स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, कि जो अपने ज्ञान का एक प्रकार से दिखावा करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं पेडांटिक। पेडांटिक। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे लोगों का जो वर्क होता है, कार्य जो होता है, उसको चुरा करके अपने नाम से उसको पब्लिश करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो प्लेगियरिज्म बोलते हैं। प्लेगियरिज्म। समथिंग स्पिरिचुअल, यानी लव के बारे में, एक ऐसा लव, एक ऐसा प्रेम जिसके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे लव को जो है प्लेटोनिक बोलते हैं। प्लेटोनिक लव। दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, ऐसी चीज़ जिसको हाथ से कैरी किया जा सकता हो, हाथ से उसको जो है वो अपने साथ ले जाया जा सकता हो, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो इसके साथ ही आज के हमारे 20 वर्ड जो है वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।